अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बादलों के जरिए इतने बुलंद से बारिश बरसाते हैं कि अगर वो अपनी रफ्तार से ज़मीन पर गिरे तो ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे हो जाए और तमाम जानदार हैवानात, पेड़ पौधे, खेत बाड़ी सब फना हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने फिजा में अपनी कुदरत से इतनी रुकावट खड़ी कर दी है कि तेज व रफ्तार बारिश और उनसे गुजरे कर जब जमीन पर आती तो इंतहाई धीमी हो जाती है, जिससे दुनिया के तमाम चीजें तबाह व बर्बाद होने से महफूज हो जाती है। बेशक ये अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम है जो बारिश को इतनी अच्छे अंदाज में बरसाता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र से आए। जब हम लोग बनु नजार के बाग के पास पहुँचे तो देखा कि बाग में एक ऊँट बैठा हुआ है जो बहुत गुस्से में था। बाग में जो भी जाता उस पर हमला कर देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में दाखिल हुए और ऊँट को अपने पास बुलाया तो वो आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुंह के बल जमीन पर बैठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नकेल मंगवाई और उसको पहनाकर उसके मालिक के हवाले कर दिया और सहाबा की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि जमीन व आसमान के दरमियान जितने भी चीजें हैं वो जानती हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सिवाय गैर ईमान वाले इंसान व जिन्नात के। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की कुंजी वजू है, उसका तहरीमा तकबीर है और नमाज को ख़त्म करने वाला तस्लीम यानी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहना है। फ़ायदा नमाज शुरू करते वक्त जो तकबीर कही जाती है उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। नमाज के शुरू में तकबीर तहरीमा कहना फ़र्ज है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक साहबी जब आपस में मिलते तो मुसाफा करते और जब सफ़र से वापस आते तो मुसाफा करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इबादत के लिए हलाल माल से कोई इमारत यानी मस्जिद बनवाए, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मोती और याकूत का घर बनाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये लोग सिर्फ दुनियावी जिंदगी की ज़ाहिरी हालत को जानते हैं और ये आखिरत से बिल्कुल गाफिल है। यानी इंसान सिर्फ दुनिया की चीज़ों को जानते हैं और इसी को हासिल करने की फिक्र में लगे रहते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि इसके बाद दूसरी जिंदगी आने वाली है और वो हमेशा हमेशा की जिंदगी ही है। लिहाजा दुनिया में लगने के बजाय आखिरत की तैयारी में मशगूल रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में एक वादी है और उस वादी में एक कुआं है जिसको हबब कहा जाता है। अल्लाह ताला ने लाजिम कर लिया है कि वो उसमें हर जाबिर जालिम शख्स को ठहराएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के बर्तन में जब कुत्ता मुंह डाल दे तो उसे 7 मरतबा धो और सबसे पहले उसे मिट्टी से मल कर साफ कर लो। अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से इंसान को अकल अता फरमाई, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने की सलाहियत रखता है। यहाँ तक कि इसी अकल के जरिए बड़े बड़ी शख्सत व ताकत व जानवर को भी अपने कब्जे में कर लेता है। अगर इंसान की अकल खराब हो जाए तो वो सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि उसको अपनी भी खबर नहीं रहती। मगर ये अल्लाह ही की कुदरत है कि उसने इंसान को अकल अता फरमाकर दुनिया की चीजों से फायदा उठाने का सलीका अता फरमाया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो। फ़ायदा माँ बाप की खिदमत करना और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना फ़र्ज है। सुरमा लगाने की सुन्नत।
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں دائیں آنکھ میں 2 سلائی، پھر بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگاتے، پھر ایک سلائی دائیں اور بائیں میں دونوں آنکھوں میں لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے دن روزائے گا۔ ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے، کمنٹ کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔